हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु में। तो दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे अग्निवीर के न्यू एग्जाम पैटर्न द्वारा दोस्तों एयरफोर्स के लिए वाई ग्रुप का यहाँ पे पूरा पेपर दोस्तों कराऊंगा। दोस्तों यहाँ पे इंग्लिश प्लस रागा का मेरा पूरा पेपर वाई ग्रुप का लिया है। तो यहाँ पे इंग्लिश 20 क्वेश्चन और रागा 30 क्वेश्चन, आपका 50 में आप लोगों को स्कोर बताना। दोस्तों मैं यहाँ पे कट ऑफ है जो 40 रखता हूँ, ठीक है। तो अब भाई यहाँ पे बिल्कुल आपका एग्जाम पैटर्न द्वारा दोस्तों किताब से मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं भारतीय वायुसेना, ठीक है। भारतीय वायुसेना आप लोग जैसे देख सकते हो, ठीक है। बिल्कुल न्यू एग्जाम पैटर्न द्वारा दोस्तों कराएंगे। अब इसके बाद में क्या, इंग्लिश के बाद रागा भी कराएंगे। तो सबसे पहले यहाँ के इंग्लिश के क्वेश्चन आराम से देख लेते हैं, ठीक है। चलो भाई, तो आप लोग इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक और कमेंट सबसे ज़्यादा भाई करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। अगर सब्सक्राइब लाइक कमेंट सब कुछ करोगे तो आपको बिना का एक बहुत ज़्यादा आप लोगों को दिन पे दिन प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि मुझे क्या है कि मेरे पास अभी लगभग 45 प्रैक्टिस सेट बचे हैं, ठीक है। तो मैं अब और आप लोगों का एग्जाम 24 जुलाई से लगभग मान के चलिए 5-6 दिन का टाइम है मेरे पास, 5 दिन का टाइम है, ठीक है। तो मुझे काफ़ी 8 प्रैक्टिस सेट लगभग एक दिन में कराने पड़ेंगे। तो आप लोग सपोर्ट करोगे तभी प्रैक्टिस सेट आएंगे। तो तभी सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब भाई कर लो। चलो स्टार्ट करते हैं। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। दोस्तों लिखा है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पार्ट। अब इंग्लिश के 20 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। 20 में देखिएगा कितने कर पाते हैं। वैसे आप लोग 50 में स्कोर बताइएगा। इसके बाद रागा का भी क्वेश्चन है। आई में सेंड ए पार्ट में गलती है कि नहीं। दिस समर वेकेशंस विथ वन ऑफ माई फ्रेंड इन द बैक वाटर्स ऑफ केरला। बताइए इसका राइट ऑप्शन दोस्तों क्या बनेगा। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे बताइए क्या हो सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे गलती जो वेकेशन होगा, जो समर वेकेशंस नहीं होता। आप लोगों ने समर वेकेशन सुना है कि समर वेकेशन सुना है। वेकेशन आपकी छुट्टियाँ होती हैं। अनकाउंटेबल इसको प्लूरल नहीं बना सकते भाई, बात खत्म। अनकाउंटेबल चीज़ को कभी प्लूरल नहीं बना सकते। तो यहाँ पे केवल वेकेशन आएगा, VACATION वेकेशन। अगला दोस्तों दिया गया फिल इन द ब्लैंक्स। दोस्तों दिया गया दूसरे नंबर में आपका लिखा है द अनरूली बिहेवियर ऑफ द सोल्जर देयर कमांडर। तो दोस्तों यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या बनेगा बताइए दूसरे नंबर में। तो ध्यान से करिएगा, दूसरे का राइट ऑप्शन आपका यहाँ पे सी पार्ट में, सी पार्ट सही है, मतलब इंसेंस्ड होगा, ठीक है। इंसेंस्ड मतलब क्या होता है आप लोग बताइए। इंसेंस्ड मतलब होता है नाराज, ठीक है, नाराज होना। तो वैसे चारों ऑप्शन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो अब ये सब तो आते होंगे आप लोग। इम्पीचमेंट माने बताइए क्या होता है। इम्पीचमेंट माने होता है महाभियोग, ठीक है। और क्लैश्ड माने क्या होता है, टकराना। ये सब आपको बता चुके हैं, ठीक है। चलो अगला दिया गया, लिखा है आप लोगों का यहाँ पे द टीचर अलॉन्ग विद द स्टूडेंट्स डैश गोइंग फॉर एन आउटिंग। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस मेथड से आपका ये क्वेश्चन जरूर बनेगा इस बार पेपर में। तो आप लोग क्या करना, देखो जब भी अलॉन्ग विथ एज वेल आ जाता, अलॉन्ग विथ आ जाए या फिर एज वेल से दो सब्जेक्ट जब जोड़े जाते हैं तो पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से ही हेल्पिंग वर्ब आती है। यहाँ पे स्टूडेंट से पिलर है, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या बताया कि पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से आपकी हेल्पिंग वर्ब आती है। ये सब्जेक्ट फर्स्ट है तो फर्स्ट लिख ले रहे हैं मान लो, और ये आप लोग अलॉन्ग विथ के साथ, और ये सब्जेक्ट 2 है। तो दोस्तों यहाँ पे अलॉन्ग विथ या एज वेल एज लिखा जाता है तो सब्जेक्ट 1 के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो दोस्तों यहाँ पे इज का उपयोग करेंगे। आप लोग गलत मत करिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत तो होगी नहीं। और इज एम आर के बाद ही में तो ING फॉर्म आती है, ठीक है। इसीलिए आप लोगों को इज एम आर ही बिल्कुल करेक्ट है, इज वाला बिल्कुल करेक्ट होगा। कोई दिक्कत वाली तो बात है नहीं। आप लोगों को तीसरे का पहला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। एज वेल एज या फिर आप लोगों का अलॉन्ग विद दिया जाता है तो सब्जेक्ट पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब आती है। रूल आना चाहिए, कंडीशन वाला क्वेश्चन था ये। अगला दोस्तों दिया गया यहाँ पे दिस चीज इज सो एक्सपेंसिव इट इज रेट्स 120 पर किलोग्राम। दोस्तों देखो चौथे नंबर में क्या है कि आपको पहले बताया किलोग्राम में क्या का से आ रहा है। मैंने आपको बताया था का से लेके गा तक आता है, वो कॉन्सोनेंट साउंड होती है, उसमें ए का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों ए आएगा यहाँ पे। अगर आ से लेकर ह तक होता तो वहाँ पे एन का प्रयोग करते हैं वावल साउंड में, लेकिन ये तो किलोग्राम आपका का से आ रहा है मतलब कॉन्सोनेंट साउंड, इसलिए ए का प्रयोग करेंगे। सभी को समझ में आया होगा। चौथा नंबर हो गया। पाँचवा नंबर देखते हैं आइडेंटिफाई द बेस्ट रिप्लेसमेंट। दोस्तों पाँचवा नंबर दिया गया आई हैव बाउट दिस हाउस इन आपका 1970 फॉर रेट्स 2 लाख। दोस्तों इसमें क्या होगा, देखो अब दोस्तों यहाँ पे क्या है, पाँचवें नंबर में आप लोगों का यहाँ पे 1970 लिखा है, ठीक है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, देखो ये आप लोगों को पास्ट की बात की गई। अब पास्ट में क्या बताया था, वर्ब की सेकंड फॉर्म ही तो केवल लगती है। यहाँ पे हैव क्यों आ गया भाई, गलत चीज़ है ये सब। तो आई बाउट केवल आएगा। दोस्तों मैंने पहले ही आप लोगों को बताया था कि जब पास्ट की बातें होती हैं तो वो पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस बन जाता है। पास्ट इंडेफिनिट का रूल है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आती है उसमें, सॉरी वर्ब की सेकंड फॉर्म ही आती है हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे बाउट का प्रयोग करेंगे क्योंकि 1970 जो लिखा है वो आपकी पास्ट को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा दोस्तों, पढ़ नहीं रहे फिर से पढ़ लीजिए इसको। आई बाउट
दिस आई बाउट दिस हाउस इन 1974 रेट्स 2 लाख। ठीक है, तो बाउट होगा। अगला दिया गया चूज वन वर्ड फ्रॉम द चॉइस। दोस्तों ए 14 लाइन पोएम, दोस्तों क्या होगा? तो ए 14 14 लाइन की पोएम को दोस्तों क्या कहते हैं? तो दोस्तों शायद आप लोगों को नहीं पता होगा, तो इसको याद कर लेना आप लोग। छठे नंबर को बताइए क्या होगा? तो यहाँ पे सोनेट होता है। जो 14 लाइन की जो पोएम होती है इसको सोनेट कहते हैं। आप लोग इसको थोड़ा देख लेना, इसमें कोई दिक्कत वाली तो बात है नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत तो होगी नहीं आप लोगों को। अगला देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया चेंज द वॉइस, दोस्तों दिया गया है। चेंज द वॉइस दोस्तों क्या होता है? भाई एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस होता है। तो इसमें एक्टिव फॉर्म में दोस्तों ये दिया गया है आप लोग का, वी शुड रिस्पेक्ट एल्डर्स, बड़ों का सम्मान करना चाहिए। तो दोस्तों इसमें क्या है, सातवें का राइट ऑप्शन आपका ये बनेगा। देखो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, सब्जेक्ट बना दिया, और आप लोगों का दूसरा रूल ये था कि शुड के स्थान पर शुड आता है, तो शुड का शुड भी बनता है पैसिव। तो यहाँ कहीं तो शुड भी था नहीं दोस्तों। वैसे तो राइट ऑप्शन आपका चौथा ही बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन बन गया था। शुड का शुड भी होता है, शुड का शुड भी बनता है, तो शुड भी एक ही ऑप्शन पे था। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को पूरे 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और एग्जाम पैटर्न बिल्कुल दोस्तों ऐसा ही आएगा जैसे कि मैंने आप लोगों को बता भी दिया था। देख सकते हो पेपर भी आप लोगों का भारतीय वायुसेना का है। ठीक है, तो बिल्कुल पेपर का पैटर्न है, आप लोग समझ लो भाई कैसा पेपर आता है। आइडेंटिफाई द एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। अब दोस्तों एंटोनियम यहाँ पे दिया गया है। इश्यू माने क्या होता है? इश्यू माने होता है त्याग करना, त्याग करना। एक तरफ त्याग कर रहा है, एक तरफ इनवाइट कर रहा है। दोस्तों समझ गए होगा, एंटोनियम बन गया। ठीक है, और यहाँ पे विशेष माने होता है बुरा, यूज माने इस्तेमाल करना, इमिनेट माने क्या होता है? मुद्दा। अगला दिया गया इमेंसिपेट। दोस्तों साइनोनियम दिया गया है इमेंसिपेट। आप लोग वीडियो रोक रोक के क्वेश्चन को हल करिएगा। ठीक है, और अगर मैंने 45 प्रैक्टिस आपको अगर 6 दिन में करा दिया तो कोई दिक्कत वाली आप लोगों को बात नहीं होगी। पेपर में आराम से पेपर में आप लोग 50 में 40 का स्कोर कर ही लोगे, क्योंकि इससे पहले मैंने काफ़ी पढ़ाया। अगर इन प्रैक्टिस को अगर देख लिया तो आपका 50 में 40 स्कोर आराम से बन जाएगा। ठीक है, और यदि इससे पहले जितने मैंने सब कराए अगर वो पढ़ लोगे तो फिर आप लोगों को 50 में 45 प्लस का स्कोर बन जाएगा। ठीक है, लेकिन आप लोग पढ़ना अच्छी तरह पड़ेगी, जितना भी मैंने पढ़ाया सब पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ये प्रैक्टिस सेट जो मैं आपको 50 प्रैक्टिस सेट कराऊंगा उसमें आपके 40 प्लस स्कोर बन जाएगा। ठीक है, तो जितने मैं करा रहा हूँ जल्दी जल्दी करिए, आप लोग सपोर्ट करिए तो और बच्चे कुछ प्रैक्टिस सेट जल्दी जल्दी मैं करा दूँ। दोस्तों लिखा है इमेंसिपेट। तो इमेंसिपेट का होता क्या है? आपका साइनोनियम पूछा गया है, तो इमेंसिपेट का हो जाएगा सेट फ्री। तो मतलब होता है आज़ाद करना या मुक्त करना या स्वतंत्र करना। तो इसको कह सकते हो स्वतंत्र करना या मुक्त करना। ठीक है, क्या करना? स्वतंत्र करना। इमेंसिपेट माने होता है स्वतंत्र करना। अगला दिया गया भाई, देखो करेक्ट मोरली, तो कह सकते हो नैतिक रूप से सही। रेस्ट्रेन माने क्या होता है बताइए? रेस्ट्रेन माने होता है नियंत्रित करना। एग्जिट माने क्या होता है? एग्जिट माने अस्तित्व में होना। ठीक है, अगला दिया गया है, यहाँ पे लिखा है आइडेंटिफाई द करेक्ट प्रपोजिशन बतानी। आई मस्ट बी डैश नाउ। तो दोस्तों 10वें नंबर का राइट ऑप्शन हो जाएगा आई मस्ट बी अपॉन नाउ हो जाएगा। मतलब इसकी हिंदी हो जाएगी मुझे अभी होना चाहिए। तो यहाँ पे अपॉन सही है, मुझे अभी होना चाहिए। दोस्तों आपने इसको फिक्स याद कर लीजिए, ये अक्सर पूछा जाता है। ये इसका मतलब होता है मुझे अभी होना चाहिए, आई मस्ट बी अपॉन नाउ। अगला दिया गया करप्शन शुड बी डैश आउट विद द अटमोस्ट विगोर। दोस्तों 11 नंबर दिया गया अटमोस्ट विगोर माने दोस्तों होता क्या? अत्यंत जोश। करप्शन माने तो पता होगा भ्रष्टाचार। तो इसका राइट ऑप्शन क्या बनेगा? ब्रॉड। ब्रॉड माने होता लाना। ठीक है, तो ब्रॉड माने सॉरी लाना होता है, तो इसका बताइए राइट ऑप्शन क्या बनेगा? तो यहाँ पे रूटेड उठेगा। ब्रॉड माने लाना होता है, टाक माने बात करना होता है। ठीक है, लेफ्ट माने उठाना होता है, तो यहाँ पर रूटेड वैसे सही ऑप्शन है। रूटेड माने आप लोगों को होता है जड़। करप्शन शुड बी रूटेड आउट विद द अटमोस्ट विगर। ठीक है, अगला दिया गया है रूटेड माने होता है क्या है आप लोग ये बताइए? जड़ होता है। ठीक है, अगला दिया गया यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन आपका फिक्स है। आई शैल गो टुमारो ही सेड। तो यहाँ पे देखो टुमारो का द नेक्स्ट डे होगा, तो ये दोनों गलत होगा। टुमारो का द नेक्स्ट डे में जाता है, सभी को पता होगा। अब बताइए आई के साथ में शैल आया है और ही के साथ में क्या आएगा? वुड आएगा। मेरे हिसाब से 12 का पहला होना चाहिए था, तो पहला ही सही है। ठीक है, चलो ही सेड डैट ही वुड गो द नेक्स्ट डे। दोस्तों कोई दिक्कत तो ही नहीं, क्योंकि आई के साथ शैल लगता है और यहाँ पे लेकिन आपका ही हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों को चलो फिर से बता देते हैं। देखो आई जो भी होता है, आई भी जो होता है वो फर्स्ट पर्सन के साथ चेंज होते हैं। फर्स्ट पर्सन मतलब आप सब्जेक्ट के साथ, तो सब्जेक्ट यहाँ पे ही है तो ही आएगा। समझ गए होगे? चलो आप लोगों को यहाँ पे किनारे आप लोगों को इसका रूल बता देते हैं जब तक। देखो SON फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन ज़िंदगी में याद रखना, कॉपी में अभी स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, कॉपी में भी लिख लेना इसको। फर्स्ट पर्सन में आता है आई और वी,
और सेकंड पर्सन में आता है यू, आई और वी, अच्छी तरह लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लेना, आई वी। और तीसरे में आता है नो चेंज में ही सी इट दे किसी का नाम। तो दोस्तों ही सी इट दे इट जो होते हैं वो नो चेंज रहते हैं, और यू होता है हमेशा ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है, और ही जो फर्स्ट पर्सन में जो सब्जेक्ट आई भी होते हैं वो सब्जेक्ट के हिसाब से दोस्तों चेंज होते हैं। तो सब्जेक्ट यहाँ पे आप लोगों का आई था, मतलब सब्जेक्ट मतलब जो आई चेंज हुआ था, सब्जेक्ट यहाँ पे ही हो गया, तो ही के हिसाब से जो चेंज होगा वो ही रहेगा, ठीक है। आई जो चेंज होगा वो ही रहेगा। अगला दिया गया फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड दोस्तों दिया गया है। तो 13 का राइट ऑप्शन आपका पहला ही सही है, इक्वानिमिटी होता है। इक्वानिमिटी माने होता है संतुलन, संतुलित या संतुलन, ठीक है। अगला दिया गया यहाँ पे आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम फ्रेज। इडियम फ्रेज एक आपका फिक्स है। इन व्हील एंड वो, इन दोस्तों क्या लिखा है, इन व्हील एंड वो। दोस्तों इसका राइट ऑप्शन आपका क्या बनेगा, सी ऑप्शन, इन प्रोस्पर्टी एंड एडवर्सिटी। मतलब कह सकते हो कभी अच्छा कभी बुरा, ठीक है, ऐसे कह सकते हो। वैसे एडवर्सिटी माने होता है आपका आपदा, और देखो प्रोस्पर्टी माने होता है सफलता, एडवर्सिटी माने आपदा। तो कह सकते हो कभी अच्छा कभी बुरा, ठीक है, ये सब तो होता रहता है। अगला दिया गया है तो इसको थोड़ा याद कर लेना, इन व्हील एंड वो मतलब कि प्रोस्पर्टी और एडवर्सिटी, या आपस में एंटोनियम भी बन गए। अगला दिया गया है माई शूज आर मेड ऑफ। तो यहाँ पे कैनवास की स्पेलिंग भर पूछी गई है और कुछ नहीं था। तो 15 का राइट ऑप्शन दोस्तों आपका बनेगा यहाँ पे बी पार्ट, कैनवास हो जाएगा। लिखा है एडवर्ड ऑफ गिवन नाउन। तो यहाँ पे दिया गया 16 नंबर प्रश्न है, तो 16 का होगा एजुकेशनली। यहाँ पे एडवर्ड पूछा गया था, तो 16 का राइट ऑप्शन डी बनेगा एजुकेशनली, ठीक है दोस्तों। अब ये आप लोग का रूल ये क्या है कि पैसेज को पूरा पढ़ना पड़ेगा। पैसेज को मान लो चलो वीडियो रोको, पैसेज पूरा पढ़ लिया, ठीक है। जब पैसेज को पढ़ लोगे पूरा तो आप लोग क्या करना पड़ेगा, आराम से प्रश्नों को देखना। जब प्रश्नों को देखोगे तो याद रहेगा कि हाँ इसका उत्तर यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, ऐसे थोड़ा याद रहेगा, ठीक है। तो पूरा पैसेज पढ़ लो वीडियो रोके। अब आपको हम सीधा राइट ऑप्शन यहाँ पे बता देंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं। 17 का दोस्तों राइट ऑप्शन मैं सीधा बता दे रहा हूँ, द फॉल टॉस्टिंग हो जाएगा। और 18 नंबर देख लीजिए, 18 नंबर आप लोग पढ़ लेना। 18 का राइट ऑप्शन क्या बनेगा दोस्तों, देखो मुझे रागा भी दोस्तों कराने हैं, ठीक है। और जल्दी जल्दी मुझे एक दिन में काफ़ी प्रैक्टिस, एक दिन में लगभग 7-8 प्रैक्टिस सेट कराने पड़ेंगे वाई ग्रुप के पूरे। मेरे पास 6 दिन का टाइम है आप लोगों के पास, और मेरे पास भी लगभग पढ़ाने का। तो ये कि 6 दिन में आपको मुझे 50 प्रैक्टिस सेट खत्म करने हैं, तो मुझे जल्दी जल्दी पढ़ाना पड़ेगा। तो सभी लोग क्या है कि वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब दोस्तों कर लेना, और सपोर्ट नहीं कर रहे इस समय आप लोग देखना, इसमें 20 बहुत कम आते हैं, 19 का सी सही है, ठीक है। और 20 का दोस्तों क्या देखो, 20 का यहाँ पर डी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना, आप लोगों को वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब दोस्तों कर लेना, ठीक है। तो अब इसके बाद में क्या है कि रागा के यहाँ पे चलिए, तो यहाँ पे अब रागा पेपर दोस्तों स्टार्ट करते हैं, ठीक है। रागा के यहाँ पे 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और मैंने 20 क्वेश्चन आपको इंग्लिश के करा दिया। आप लोग 50 में स्कोर जरूर बताइएगा। यहाँ मैं 40 कट ऑफ रखूँगा 50 में। चलो स्टार्ट करते हैं। लिखा है कुतुबुद्दीन ऐबक किस वंश के शासक थे। तो दोस्तों यहाँ पे गुलाम वंश के शासक थे। अगला प्रश्न दिया गया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत समाज में व्याप्त अस्पृश्यता का अंत किया गया। दोस्तों अस्पृश्यता को कह सकते हैं छुआछूत, तो अनुच्छेद 17 राइट ऑप्शन बन जाएगा। एयरफोर्स एकेडमी संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो हैदराबाद में स्थित है, ठीक है। अगला दोस्तों 24 नंबर प्रश्न आपका दिया गया है, एक 50 मीटर मान लो, ये 50 मीटर हो गए ऊंचे भवन के शिखर से सड़क पर एक कार, सड़क ये मान लीजिए, सड़क की दूरी x मान लीजिए, यहाँ पे कार होगी, तो यहाँ पे अनोमल कोड इसका पूछा गया है दोस्तों, ये जो कि 30 दिया गया है। अब दोस्तों ये वाले सूत्र में क्या करते हैं आप लोगों को पता होगा। अब यहाँ पे हमने tan को माना, tan थीटा बराबर निकाल लेंगे। होता क्या tan थीटा बराबर, देखो लाल बट्टे कक्का, ध्यान समझिएगा आप यहाँ पे डिटेल से। साइन कॉस tan होता है लंब बट्टे आधार, यहाँ हमें लंब भी पता था आधार भी पता था, इसीलिए हमने tan लगाया। तो tan बराबर हो गया लंब बट्टे आधार, tan थीटा की जगह 30 रख दो, tan 30 की वैल्यू होती है √3 1/√3 और 50/x, तो x बराबर हो गया 50√3 मीटर, ठीक है। सिंपल था, और हमने tan ही को लगाया क्योंकि लंब बट्टे आधार हमें पता था, इसलिए tan लगाया गया था। अगला दोस्तों दिया गया है किस दर से 1000 रुपये का 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से मिश्रधन 1331 रुपये हो जाता है। आपको यहाँ बताना पड़ेगा। चलो देखो इसमें कैसे करना है आप लोगों को, ये चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र, आंशिक चक्रवृद्धि ब्याज बराबर A बराबर P ब्रैकेट में 1 + R/100, ऊपर फिर आपका T होता है, या फिर कोई N भी बताता है, मतलब यही समय होता है, तो T-1 होता है, ये सूत्र होता है। A यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज, P आपका मूलधन होता है। तो यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज 1331 बराबर कितना दिया, मूलधन आपका 1000 रुपये दिया गया, और 1 + R दी गई, R दोस्तों दी, R कितनी दी गई है कि दर से 1331 रुपये हो जाती है। तो यहाँ पर रेट आप लोगों की नहीं दी गई है, R/100, और T आपकी दी है 3 - 1। तो दोस्तों इसी प्रकार से क्या करना आप लोगों को अब हल कर लेना है। तो
आर बराबर आप लोगों को केवल ये निकलेगा 1331 बट्टे में 1000, फिर उसकी पावर में 1/3 -1। आप लोग हल कर लेना, तब आपका राइट ऑप्शन यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, पूरा आप लोग आर की वैल्यू निकाल लेना इसी पैटर्न से। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों का 10% आएगी। ठीक है, चलो अगला देख लेते हैं। टीम का जो कैप्टन से संबंध है, टीम का जो संबंध कैप्टन से होता है, पार्टी का संबंध दोस्तों किससे होता है? तो वो प्रेसिडेंट से होता है। ठीक है, कैप्टन किसी टीम का प्रधान होता है, उसी प्रकार पार्टी का जो प्रधान होता है वो आपका प्रेसिडेंट होता है। आपका लीव का दिया है पेल और सॉप का पूछा गया है, मतलब यहाँ का सॉप का पूछा गया है। तो LEAP PALE पेल। तो यहाँ पे अब यहाँ पे सॉप दिया गया, अब इसका पूछा गया इधर वाले का ऊपर का। तो दोस्तों देखो, P इधर आ गया तो S सबसे लास्ट में आएगा, और A इधर आ गया तो H इधर आएगा, HS लास्ट में। एक ही ऑप्शन पे पहला वाला सही, लेकिन पूरा बताएंगे। LE इधर आ गया और OP इधर आ गया, OPHS एक ही ऑप्शन था। अगला देखते हैं। 40 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार बगीचे के बाहर चारों ओर 3 मीटर चौड़ा एक रास्ता बना हुआ है। रास्ते का क्षेत्रफल आपको बताना है। तो रास्ते का क्षेत्रफल आपको बताना है, तो आप लोग इसको मैंने कॉपी में हल कर लिया है, आप लोग कॉपी में भी दे सकते हो। कुछ नहीं था इसमें, क्या था देखो, मान लीजिए एक वर्गाकार आप लोगों का एक बगीचा है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि चारों ओर एक रास्ता बनाया गया है। ठीक है, और यहाँ सब आपकी इनकी दूरी 3-3 मीटर है सबकी, एक की 3 है तो ये 3-3 हो जाएंगी सब। ठीक है, अगर ठीक है तो सबसे इसमें क्या है कि फिर आप लोगों को क्या करना है कि रास्ते के क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना होगा, 46 स्क्वायर माइनस का 40 ये वाला स्क्वायर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया A स्क्वायर माइनस का A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो ये हो जाएगा A माइनस बी, पूरा ध्यान समझिएगा, और A+B। तो दोस्तों इसी पैटर्न से निकालोगे तो रास्ते के जो क्षेत्रफल हम लोग को निकलने आ जाएगा। 6 × 86 गुणा करोगे तो 516 मीटर स्क्वायर दोस्तों हो जाएगा। ठीक है, चलो चौड़ाई हम लोगों ने 3-3 करके 6 कर दी थी। तो टोटल चौड़ाई में से क्या है कि 46 हो गया था, फिर 46 स्क्वायर माइनस का 40 स्क्वायर कर दिया था, तो राइट ऑप्शन आपका बन गया था 516 मीटर स्क्वायर। अगला दिया कोई संख्या अपने 2/5 भाग से 18 अधिक है, तो वह संख्या दोस्तों क्या होगी? तो मान लीजिए वो संख्या x है और अपने 2/5 भाग से 18 अधिक है। तो ऐसे कर लेना, कोई संख्या है माइनस का 2x, मान लो 2/5 x को ले सकते हो, भाग से 18 अधिक है, तो इक्वल टू में आप लोगों की 18 अधिक हो जाएगी। तो वह संख्या क्या पूछेगी? ये हो गया बराबर 18। चलो तो अब इसको कैसे हल करना है? तो ये हो जाएगा 3x/5, एलसीएम ले लेना, बराबर 18। तो 18 × 5 90 होता है, 3x बराबर 90, तो 3x बराबर 90, 3x बराबर 90, तो x बराबर हो जाएगा 30। तो अब इसको समझ में किसको नहीं आया भाई? देखो कोई संख्या है अपने, मान लो x अपने 2/5 भाग से, तो मतलब 2/5 x मान लेंगे, x जरूर मानेंगे। माना कोई संख्या x है और अपने 2/5 भाग से, ठीक है, तो x गुणे 2/5 तो ले सकते हो, 2x/5 भाग से 18 अधिक इक्वल टू में 18 अधिक है। ऐसे करेंगे, आ जाएगा राइट ऑप्शन। वर्णमाला में दाएं से 8वां अक्षर के बाएं से 9वां अक्षर क्या होगा? तो बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या बनेगा? दोस्तों आप लोग बता दें, t बराबर L+R-1 से सूत्र से आप लोग लगा सकते हो। t बराबर टोटल होता है लेफ्ट प्लस राइट -1, ठीक है, मतलब दाएं बाएं से। तो 8 + 9 -1, तो दोस्तों 8 8 16 17 -1, मतलब हो गया ये 16। ठीक है, 16 कितने हो गए? 16। और दोस्तों आप लोग मुझे ये बताइए कि अल्फ़ाबेट में कितने अक्षर होते हैं? 26 होते हैं, और यहाँ पे 10 राइट ऑप्शन आया, तो 26 में 10 घटा दो 16 आ जाएगा। 16 नंबर पे आपका ये 16 आया था शायद, 8 8 16, हाँ 16 आया था, तो कितना बचा? 10 आ गया। और 10 नंबर पे क्या आता है? जे आता है। इस पैटर्न से आपको करना था। ठीक है, 8 9 जोड़ दिया तो -1 कर दिया, सूत्र के हिसाब से L+R-1 होता है। उसी प्रकार से 16 निकला, और टोटल वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं, बचा आपका 10 में आता है जे, बात खत्म। अगला दोस्तों दिया गया है, किसी सांकेतिक भाषा में आँख को मुंह, मुंह को कान, नाक को कान और कान को जीभ, जीभ को दांत कहा जाता है, तो व्यक्ति किससे सुनता है? दोस्तों आप लोगों को केवल लास्ट पेपर में ये लाइन पर केवल पढ़नी, व्यक्ति किससे सुनता है? तो कान से सुनता है, तो कान को जीभ कहा गया, तो मतलब जीभ से सुनता है। ऐसे होगा ये हल। ठीक है, गलत मत करना। 31 का जो राइट ऑप्शन दोस्तों है, वहाँ चौथा राइट ऑप्शन आराम से हो जाएगा। अगला दिया गया 2 12 30 फिर 90 फिर 132, रिक्त स्थान की जगह आपको बताना है क्या होगा। तो आप लोग ऐसे कर सकते हो, तो 1 स्क्वायर प्लस 1, तो 1 1 + 1 2 हो गया। अब इसका क्या कर सकते? 3 स्क्वायर + 3, 9 3 12। अब इसमें क्या किया गया आपका? 5 स्क्वायर + 5। देख रहे हो कि इसमें दो एक के बाद 2 आता है, पर एक गैप छूट रहा है यहाँ पे। 5 के बाद शायद 7 होगा, 7 7 49, 49 में देखो 7 का आपको 49 में 7 जोड़ लेना,
49 में 7 जोड़ लेना, ठीक है, तो आपका 56 आ जाएगा। अब 88 8 का स्क्वायर करके 8 जोड़ेंगे, 88 64, 88 64, 64 में सॉरी 7 के बाद 9 होगा, क्योंकि एक एक का गैप भी चल रहा है। 9 81, 81 में 9 जोड़ोगे 90 आएगा, सही है। अब 11 चले, 11 स्क्वायर प्लस 11 करोगे 132 आएगा, बिल्कुल सही है। मतलब कि ये पैटर्न आपका चल रहा था कि 1 स्क्वायर प्लस 1, फिर 3 स्क्वायर प्लस 3, मतलब एक का गैप भी चल रहा था यहाँ, 4 नहीं है कि 5, 5 का गैप, एक एक का गैप चल रहा था, 5 स्क्वायर करके वही संख्या जोड़ी जा रही थी, तो 56 आएगा, क्योंकि 7 स्क्वायर प्लस 7। अगला दिया गया है, किसी पंक्ति में विजय के क्रम दोनों सिरों से क्रमशः 12 व 16 है, पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं? तो टी बराबर टोटल पूछा गया, एल प्लस आर माइनस 1, ये सूत्र से ही हल करना। तो 12 प्लस 16 माइनस 1, तो 8 मतलब 7 आएगा, मतलब 27 आएगा। टोटल 227 हो जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, ऐसे ही करना। लिखा अफ्रीका के उष्ण घास का मैदान कहलाता है। 34 नंबर प्रश्न है। अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए, थोड़े जीके के भी हैं इसमें। 34 का राइट ऑप्शन बताइए क्या होगा? तो सवाना कहते हैं। चीन का राष्ट्रपति कहा जाता है। तो 35 नंबर प्रश्न है, इसका राइट ऑप्शन होगा डॉक्टर सन्यास सेन। मानव शरीर में सामान्य रक्तदाब होता है। तो 36 नंबर प्रश्न दिया गया, तो 120/80 होता है, गलत मत करना। अगला दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है तेल के मूल्य में 10% कमी हो जाने पर इसकी, दोस्तों इसका भी पैटर्न होता है, आपको बता चुके हैं। तो इसका बताइए, खपत होती है, खपत में कितना % वृद्धि की जाए जिससे खर्च अपरिवर्तित रहे? तो इसके लिए सूत्र क्या होता है? तो आप लोग कह सकते हो अभिष्ट वृद्धि, जब 10% की कमी हो जाती है तो खपत के लिए सूत्र पूछता है। तो खपत बराबर होती है जितनी आपकी दी जाती है, मान लो x बट्टे में 100 माइनस एक्स गुणे में 100, ये होता है परसेंटेज निकालने के लिए भी। तो x आपका 10 दिया है, 100 माइनस 10 बट्टे 90, 100 माइनस 10 करोगे 90 गुणे में 100, ये जीरो करा 100/9, 100/9, 11/99 100, तो ये आपका दूसरा सही हो जाएगा। कोई दिक्कत तो है नहीं दोस्तों, बस इतना आप लोगों को आना चाहिए कि खपत के लिए सूत्र क्या होता है। खपत बराबर होता है x अपान में, ये कमी दिए गए इसलिए 100 माइनस कमी कर दिया, तो 100 माइनस एक्स गुणे में 100। दोस्तों इस पैटर्न से करना, क्योंकि प्रतिशत में निकालना इसलिए 100 से गुणा भी किया गया था। अगला दोस्तों दिया गया है 38 नंबर प्रश्न दिया गया है। तो मेरे हिसाब से ऐसे कुछ हल होगा, देख रहे हो कि बड़ी संख्या आ रही, तो मतलब ये जोड़ के आएगी नहीं, गुणा करके भी नहीं आएगा, मतलब ये वर्ग करने से ये आने के चांस आपके बन रहे हैं। तो 6 स्क्वायर 36 होता है, 4 स्क्वायर 16 होता है, तो 52 आ गया। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, आ गया 34। 88 64 होता है। अब किसका स्क्वायर करें, मतलब 64 में 4 जोड़ेंगे तभी 68 आएगा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे तभी तो 4 आएगा, तो यहाँ पे 2 आना चाहिए, यहाँ पे 2 होगा, तो 88 64, अब 2 दूनी 4, तो 68 आ गया। ठीक है, बड़ी संख्या थी तो हमने सोच लिया, अब दिमाग लगा लिया होगा आप लोगों ने कि वर्ग हो सकता हो, कोई ऑप्शन नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख स्त्री, बहन तथा माता को दर्शाता है? स्त्री, बहन और माता को दर्शाता है। दोस्तों 39 नंबर प्रश्न, तो स्त्री के अंतर्गत ही बहन और माता आती हैं। अगला दिया गया फीमेल है। अगला दिया गया निम्नलिखित में से विषम शब्द का चयन करना है। तो मेरे हिसाब से राइट ऑप्शन आप लोगों को कौन सा बनेगा? तो 40 नंबर का जो तीसरा है, सॉरी 40 नंबर का जो चौथा है वो सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या आप लोगों की जो देख रहे होगा, आप लोग ऐसा समझो, देखो ये आप लोगों का ऐसे चल रहा है तो ये भी आपका मतलब ये साइनोनियम टाइप के चल रहे हैं। मतलब ऐसे कर सकते हो, अगर इसमें आकृति ऐसे बनी तो इसमें भी आकृति ऐसी बनी, इसमें ऐसी आकृति बनी इसमें भी ऐसी बनी, इसमें थोड़ी ऐसी बनी तो इसमें भी ऐसी बनी। लेकिन इसमें क्या है कि एक आपकी ऐसी सिंपल से बन गई और एक थोड़ी तिरछी टाइप की बन गई। आप समझ गए होंगे, मतलब समझ गए होंगे। ये बिल्कुल सिंपल सी सीधी आकृति बन गई, लेकिन अब ये थोड़ी उल्टी ऐसी बन गई। लेकिन इनमें देख रहे हो कि बिल्कुल सेम आकृति बन रही है। अगर ये ऐसे हाथ करे तो ये भी ऐसे हाथ करे, पैर ऐसे करे, लेकिन इसमें आप लोग देख रहे होंगे ये ऐसे करे। ठीक है, तो ये दोनों मैच नहीं कर रहे हैं, तो असंगत यही होगा। अगला दिया गया विषम हो गया। अगला दिया गया हाल ही में आयोजित ईरानी ट्रॉफी 2014 किस राज्य ने जीता है? तो 41 नंबर दोस्तों दिया गया, इसका राइट ऑप्शन है यहाँ पे दूसरा नंबर हो जाएगा, कर्नाटक। 18वें राष्ट्रीय, चलो ये दिया गया आपका 42 नंबर दिया गया 18वें राष्ट्रीय युवा दिवस का जो आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो लुधियाना में किया जाएगा। राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है 12 जनवरी को, और स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी को 1863 ईस्वी में हुआ था कोलकाता में, और 1902 ईस्वी में इनका निधन हो गया था। 39 वर्ष ये जिए थे। और स्वामी विवेकानंद जी के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है इनके जन्म दिवस पर, और लुधियाना में 18वां हुआ था राष्ट्रीय युवा दिवस। विश्व कप फुटबॉल 2014 कहाँ आयोजित किए जाएंगे? ब्राज़ील में। अगला प्रश्न दिया गया 300 मीटर लंबी एक ट्रेन जिसकी गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक बिजली खंभे को कितने समय में पार करेगी? दूरी बराबर 4 बट्टे समय होता है, तो समय बराबर हो जाएगा तुम्हारा दूरी बट्टे में 4।
दोस्तों दूरी बट्टे में चाल। अब यहाँ बात करते हैं दूरी कितनी दी गई है। दूरी आपकी दी 300 मीटर। अच्छी बात है 300 मीटर दी गई, क्योंकि ये मीटर में है तो ये भी मीटर पर सेकंड है, बिल्कुल सही है। ये किलोमीटर पर सेकंड है, तो दूरी बट्टे चाल। चाल आपका दिया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे। तो ये 0 0 कट गया, 36 18 3 आ गया, 3 3 9 मतलब 90/5, तो 18 पंचे 90 होता है, 18 सेकंड आ गया। कोई दिक्कत होगी नहीं, ठीक है। किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा करना पड़ता है। दोस्तों लिखा क्या है आप लोगों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोहन है जो गणेश से लंबा है, मोहन है जो गणेश से लंबा है परंतु नीरज से छोटा है, तो नीरज सबसे बड़ा हो गया। अब इन्होंने पूछा सतीश है, संतोष है, नीचे बना ले रखो क्योंकि अब थोड़ा अलग ये पूछ लिया गया। संतोष है जो संतोष ऐसे बना ले रहे, संतोष है जो सतीश से नाटा है, सतीश से, तो सतीश आप लोगों को सबसे बड़ा हो गया संतोष से भी, परंतु नीरज से लंबा है, अच्छा तो फिर नीरज से लंबा है, तो यहाँ पे आप लोगों को क्या है, नीरज आएगा। आप लोग समझ गए होंगे। आप लोग देखो अब यहाँ पे नीरज आएगा, यहाँ मोहन आएगा, यहाँ गणेश आएगा, आप समझ गए होंगे। लेकिन लिखा है परंतु नीरज से लंबा, ठीक है, नीरज से लंबा भी है। और यहाँ लिखा इन 5 मित्रों में सबसे लंबा कौन है, सतीश है दोस्तों। 45 का दूसरा सतीश है भाई सबसे लंबा। अगला दिया है प्रश्न आकृति में आपको बताना है, तो ये एन को वहाँ जाकर उल्टा एन कर दिया गया है, और ये एस को या 5 को जो भी कह सकते हो, तो जाकर ऐसे कुछ हो जाएगा, तो वहाँ जाके उल्टा बनेगा। तो 46 नंबर का आपका राइट ऑप्शन मेरे हिसाब से उल्टा आप लोगों का ऐसे, एक मिनट, उल्टा आप लोगों का ऐसे कुछ बनेगा। तो देखते हैं फिर। और यहाँ पे क्या दिया, जेड दिया, तो वहाँ जाके जेड दिया, क्या दिया गया ये, हाँ ये दिया सी जाके, तो वहाँ जाके ऐसे बन जाएगा। सबसे पहले रुकिएगा, ऐसे बनेगा, तो ऐसे ही बनेगा, ये गलत है, ये गलत है, और आप लोगों का ये ऐसे बनेगा। तो दोस्तों ये जो है वो जो दूसरा राइट ऑप्शन यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। पहला वाला नहीं होगा, क्योंकि पहला 5 आपका उल्टा जाके वैसा बनेगा। ये तो सेम टू सेम पहले आकृति में 5 तो बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे रख दिया गया भाई, ऐसे थोड़ा रखोगे, ये आपको उल्टा किया जाएगा, क्योंकि उल्टा किया जा रहा था। अगला देखते हैं, दूसरा सही है। बुल फाइटिंग राष्ट्रीय खेल कहाँ है, सॉरी बुल फाइटिंग राष्ट्रीय खेल किसका है, स्पेन का होगा मेरे हिसाब से। 47 का पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन दोस्तों, आप लोगों का आराम से बन जाएगा। अगला दिया ए पैसेज टू इंडिया के लेखक कौन है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है और काफ़ी क्वेश्चन इससे बनता है। तो AM फोस्टर है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ICC के नए चेयरमैन दोस्तों कौन बने हैं, बताइए जरा, इसका राइट ऑप्शन आपका क्या बनेगा। तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा नारायण स्वामी श्रीनिवासन। दोस्तों यहाँ मैंने आपको पूरे 50 क्वेश्चन करा दिए, इंग्लिश और रागा पूरा प्रैक्टिस सेट दोस्तों कराते हैं। आप लोग ये एक काम करना कि 50 में आपका स्कोर कितना बना जरूर कमेंट में बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो सभी लोग क्या करना कि लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए।